हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने क्या किया? जी हाँ, मैंने मैटर की तीनों स्टेट्स को लिया। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और इसके अंदर बुलबुले हैं गैस। सो आर यू ऑल रेडी टू नो अबाउट दीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? ओके, लेट्स स्टार्ट। हम अगर अपने आसपास सभी चीजों को देखते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये इंटरप्रेट कर लेता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस। लेकिन आज हम इन्हीं सब तीनों स्टेट्स को साइंटिफिक मैनर में जानेंगे। इनकी जिस प्रॉपर्टी के आधार पर हम इन्हें सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं या इन्हें हम कंपेयर करेंगे वो है शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, rigidity or fluidity, and do they fill the container? So, let's start with solid. हमारे सामने ये चार आर्टिकल्स हैं. This is cuboid, this is a cube, this is a spherical ball, and this is a watch with irregular shape. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इनकी शेप फिक्स्ड है, तो आप कहेंगे जी हाँ, इन सभी आर्टिकल्स की शेप तो फिक्स्ड है। सो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड्स दे हैव फिक्स्ड शेप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्चुअली कोई भी आर्टिकल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम है। इस क्यूबॉइड ने इस टेबल के ऊपर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वही इसका वॉल्यूम है। सेम वे क्यूब का और स्फेरिकल बॉल का और वॉच का। इस बात को अगर हम देखते हैं कि ये स्पेस जो ऑक्यूपाइड है इन आर्टिकल्स के द्वारा ये हमेशा फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। और इसको टेस्ट करने के लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम साइड द क्यूब। सेम वे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर आपको इस वॉच का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं एक बीकर में पानी लेती हूँ और उसका वॉल्यूम मेजर कर लेती हूँ, जैसे ही मैं इस वॉच को इस पानी में डालती हूँ तो क्या देखती हूँ? वाटर का लेवल अप हो गया। जितना वाटर का लेवल अप था वो इस वॉच ने उतना पानी डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। सो यहाँ से हमने ये देखा कि सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं इसे प्रेस करती हूँ तो क्या ये कंप्रेस हुआ, या मैंने इस क्यूब को कंप्रेस किया, इसे प्रेस किया, तो क्या ये कंप्रेस हुआ? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। दैट मीन्स सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट which we are talking about is that is the rigidity और fluidity। Fluidity actually होती क्या है कि जब कोई substance flow करता है यानी कि बहता है, क्या ये सभी solids बह सकते हैं? नहीं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि solids they are rigid। Next point is do they fill the container? इस बात को देखने के लिए हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में मैं इस बॉल को डालती हूँ। अगर मैंने इस बॉल को डाल दिया तो क्या इस बॉल ने पूरे बीकर को फिल कर दिया? शायद नहीं। जब ये फिल नहीं कर सकता, इसी तरह से हम दूसरे आर्टिकल्स को भी अगर एक एक करके टेस्ट करें तो हम देखेंगे कि सॉलिड का कोई भी आर्टिकल अपने कंटेनर को फिल नहीं कर पाता। यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सॉलिड्स दे डू नॉट फिल द कंटेनर। नाउ लेट्स समराइज कि सॉलिड्स
they have fixed shape, fixed volume. They are incompressible. They are rigid and also they do not fill the container. Now let's talk about liquid. लिक्विड को भी हम उनकी 4 प्रॉपर्टीज के आधार पर ही जानेंगे, जैसे कि इसकी शेप, इसका वॉल्यूम, ये कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल, रिजिड है या फ्लूइड, और डू दे फिल द कंटेनर और नॉट। इसकी पहली 2 प्रॉपर्टीज यानी शेप और वॉल्यूम को हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। मैंने इस बीकर में 100 ml लिक्विड लिया। इस लिक्विड ने इस बीकर की शेप ले ली। अब मैं जैसे ही इस लिक्विड को इस कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करती हूँ तो क्या देखती हूँ कि इस लिक्विड ने कॉनिकल फ्लास्क की शेप ले ली। अब इस कॉनिकल फ्लास्क का लिक्विड मैं मेजरिंग सिलेंडर में डालती हूँ तो इस लिक्विड ने मेजरिंग सिलेंडर की शेप ले ली। यहाँ से ये पता लगा कि liquids they take the shape of the container. That means the shape is not at all fixed. But one thing you must have noticed कि beginning में मैंने 100 ml का liquid लिया था और finally भी अगर आप देखते हैं तो इसका वॉल्यूम 100 ml ही है। इसका मतलब है कि liquids का वॉल्यूम सेम रहता है, fixed. So what do we conclude? Liquids, they have fixed volume but not the fixed shape. Now the next property of liquid is compressibility. Do the liquids, they are compressible? Let us see. अगर मैं इसको compress करती हूँ तो क्या देखा आपने कि ये तो liquid compress हो रहा है, but नहीं, actually जो compression हो रहा है वो इस एम्प्टी स्पेस में एयर की वजह से। और अगर मैं अब इस लिक्विड को कंप्रेस करती हूँ तो मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इसके लिए तो मुझे सुपर वुमेन बनना पड़ेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, दैट इज द फ्लूइडिटी। अगर मैं इस लिक्विड को इस बीकर में पोर करती हूँ तो मैंने क्या देखा कि वाटर तो फ्लो कर रहा है। That means liquids are fluids. They show fluidity. क्योंकि fluidity का मतलब है बहना, यानी they can flow. So from this experiment we can conclude that liquids are fluid. Now let's summarize all the properties of liquids. Liquids, they have fixed volume but not the fixed shape. Liquids are incompressible. Liquids are fluid and they also do not fill the container in which they are kept, just like solids. Now let's move to the next state of matter, that is gas. Now let's talk about the properties of gases. Do gases have fixed shape and volume? No, they do not have. How come? Let us see. ये गैस जार है। इस जार के अंदर एयर है and air is the mixture of gases. तो इस कंटेनर के अंदर एयर ने एक अपनी शेप बना रखी है, यानी कि जितनी भी गैसेस इस एयर में मौजूद हैं उन्होंने इस कंटेनर की शेप ले ली। अगर मैं इस छोटे जार को देखती हूँ तो इस जार के अंदर भी सेम वे एयर है और एयर ने इस कंटेनर की शेप ले ली। यहाँ से हम कंक्लूड कर पाते हैं कि गैसेस they do not have fixed shape. Now, if I talk about their volume, do gases have fixed volume? Let us see. इस जार के अंदर जैसा कि हमने अभी बात करी थी, क्या था? एयर। अब अगर इस एयर को मैं देखती हूँ तो इस जार का जितना वॉल्यूम होगा वही एयर का वॉल्यूम होगा, यानी कि गैसेस का। Now I just open the lid. जैसे ही मैं ओपन करती हूँ तो इसके अंदर से गैसेस बाहर निकलती हैं।
आप सोच रहे होंगे कि बाहर निकलती गैस तो दिखाई नहीं दे रही। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एयर तो कलरलेस है। अब अगर इसके अंदर मैंने कोई कलर्ड गैसेस ली होती तो वो तो आपको दिखती ना कि कैसे वो इस रूम में स्प्रेड हो रही है। तो दैट शोज कि गैसेस दे ऑक्यूपाई द स्पेस whichever they are finding. That means gases, they do not have fixed volume. They take up the volume of the container where they are kept. Now we will see whether gases are compressible or not. मेरे पास ये बलून है और बलून के अंदर क्या है? एयर। और एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मैं इस बलून को ऐसे प्रेस करती हूँ तो मैंने क्या देखा कि गैसेस तो जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो कंप्रेस हो गई। सेम वे इस जार के अंदर भी क्या था? एयर थी, और इसे भी मैंने अगर प्रेस किया तो देखा कि इसके अंदर की एयर भी कंप्रेस हो गई। दिस शोज दैट एयर और द गैसेस दे आर कंप्रेसिबल। नाउ if I ask you whether gases they can flow or not, तो आप कहेंगे कि गैसेस फ्लो शायद करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम कहते हैं ना कि विंड इज ब्लोइंग और ठंडी हवा हमें लग रही है, दैट मीन्स कि गैसेस दे शो फ्लूइडिटी, बिकॉज फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स which is shown by liquids as well as gases. So all the gases, they are also fluids like liquids. Now we will see the next property of gases. Do gases fill the container or not? Gases are really very greedy. Greedy मतलब इनको जहां भी कहीं जगह मिलती है ये उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आपने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम घर के किसी कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती की जो खुशबू है पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। सेम वे अगर मैं यहाँ बैठकर ये परफ्यूम लगाती हूँ तो इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस भी पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि गैसेस दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और wherever they are getting the space, they just spread. Now we will summarize all the properties of gases. Gases, they do not have fixed shape because they take the shape of the container. They also do not have the fixed volume. Gases are compressible. Gases are fluid and they fill the container in which they are kept, whether it is small or it is a big container. So, हमने अब तक सीखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने उन्हें कंपेयर करना सीखा। तो अब समय है यह जानने का कि हमने क्या-क्या सीखा। Solids are incompressible, but this sponge, this is also solid. अगर मैं इसे प्रेस करती हूँ तो ये कंप्रेस हो रहा है। So my question is, if this sponge is a solid, then why it can be compressed? Now my next question is, just look at me. मैंने जैसे ही इस शुगर को छोटे कंटेनर में पोर किया तो ये फ्लो कर रहा है और इस कंटेनर की शेप ले रहा है, जो कि तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। Now my question is, if this sugar can flow and takes the shape of the container, then whether this sugar is a liquid or it is a solid. I'm sure you all would be able to solve these questions very well. Thank you.